हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। हर हर महादेव। भविष्य मालिका में लिखी गई भविष्यवाणियों के अनुसार कलयुग के अंत के बाद दुनिया खत्म नहीं होगी, बल्कि महाविनाश का आरंभ हो जाएगा। महाविनाश के क्रम में धरती पर कई भयानक घटनाएं घटेंगी। वहीं कलयुग खत्म होने के बाद दुनिया महाविनाश की तरफ बढ़ेगी और युद्ध और प्राकृतिक आपदाओं का दौर शुरू हो जाएगा। आइए जानते हैं कलयुग के अंत के बाद दुनिया में क्या क्या होगा। विस्तार से जानते हैं भविष्य मालिका की कलयुग के अंत से जुड़ी 6 भविष्यवाणियां। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, जिससे आगे भी आपको ऐसे वीडियो देखने को मिल सके। कलयुग के अभी केवल 5000 साल ही बीते हैं, लेकिन दुनिया में जिस रफ्तार से अपराध बढ़ रहे हैं, उसे देखकर लगता है कि कलयुग अपनी चरम सीमा की तरफ तेजी से बढ़ रहा है। कलयुग की गति के बारे में भविष्य पुराण, विष्णु पुराण, कल्कि पुराण सहित कई पुराणों में कई भविष्यवाणियां की गई हैं। 600 साल पहले संत अच्युतानंद दास ने कुछ अन्य संतों के साथ मिलकर भविष्य मालिका लिखी थी। भविष्य मालिका में कलयुग के 3 चरणों के बारे में लिखा गया है। भविष्य मालिका के अनुसार दुनिया का अंत ऐसे ही नहीं होगा, बल्कि धरती 3 चरणों से होकर गुजरेगी। सबसे पहले कलयुग का अंत होगा, फिर महाविनाश शुरू होगा और फिर अंत में एक नए युग का आरंभ होगा। भविष्य मालिका के अनुसार कलयुग का अंत दुनिया का अंत होना नहीं होगा, बल्कि इसके बाद महाविनाश का दूसरा चरण शुरू हो जाएगा। आइए जानते हैं कलयुग के पहले चरण यानी कलयुग के अंत के समय क्या होगा। धरती का तापमान बढ़ेगा, मौसम तेजी से बदलेगा। भविष्य मालिका की भविष्यवाणी के अनुसार कलयुग का जब अंत हो जाएगा, तो धरती का तापमान तेजी से बढ़ेगा। इस क्रम में जो भी मौसम होगा, वो अति दिखाएगा। इसका मतलब ये है कि गर्मी का मौसम होने पर अत्यधिक गर्मी से लोग परेशान होंगे। वहीं सर्दी भी इतनी कपकपाती होगी कि लोगों के हाथ पैर तक सुन्न पड़ जाएंगे। वहीं बरसात के दिनों में चारों तरफ पानी ही पानी होगा। हर मौसम में लोग बीच बीच में घुटन और उमस को भी महसूस करेंगे। गृहयुद्ध बढ़ेंगे, लेकिन धर्म और अधर्म के बीच युद्ध ज्यादा होंगे। भविष्य मालिका की भविष्यवाणी के अनुसार कलयुग का अंत होने पर महाविनाश का दूसरा चरण शुरू हो जाएगा। इस दौरान पूरी दुनिया के कई देशों में गृहयुद्ध छिड़ जाएंगे। देश अपने ही गृहयुद्धों से इतने अशांत हो जाएंगे कि उनके पास विदेश नीति या फिर दूसरे आवश्यक मुद्दों पर ध्यान देने का समय ही नहीं बचेगा। वहीं इन गृहयुद्धों के बीच ज्यादातर युद्ध ऐसे होंगे जो धर्म और अधर्म के बीच होंगे। एक देश धर्म युद्ध कर रहा होगा, तो वहीं बाकी देश अधर्म का साथ दे रहे होंगे। कल्कि अवतार होगा, कई महापुरुष धरती पर आएंगे। भविष्य मालिका की भविष्यवाणी के अनुसार भगवान कल्कि केवल कलयुग का अंत करने नहीं आएंगे, बल्कि कलयुग का अंत होने के बाद भी भगवान कल्कि दूसरे और तीसरे चरण के लिए धरती पर ठहरे रहेंगे। कलयुग का अंत होने के बाद भगवान कल्कि धरती का महाविनाश होने के बाद एक नए युग की शुरुआत करेंगे, जिसके बाद कलयुग हर चरण में समाप्त हो जाएगा और धरती पर धर्म की स्थापना हो जाएगी। महाविनाश के बाद भगवान कल्कि देवस्थानों की फिर से स्थापना करेंगे। प्राकृतिक आपदाओं के बाद फिर से दिखने लगेंगे प्राचीन शहर। भविष्य मालिका की भविष्यवाणी के अनुसार इस धरती का अंत कई बार हुआ है। ऐसे में कई प्राचीन शहर, नगर और गांव जलमग्न हो चुके हैं। जैसे भगवान कृष्ण की नगरी द्वारका भी समुद्र में समा चुकी है। भविष्य मालिका की एक भविष्यवाणी के अनुसार कलयुग के अंत के बाद धरती पर कई प्राकृतिक आपदाएं आएंगी। बाढ़, सुनामी,
भूकंप के आने के बाद सदियों पहले डूब चुके दिव्य प्राचीन शहर फिर से दिखने लगेंगे। ऐसे में कुछ भविष्यवक्ताओं के अनुसार कलियुग के अंत में श्री कृष्ण की दिव्य द्वारका नगरी जैसे कई और प्राचीन शहर फिर से दिखाई दे सकते हैं। दुनिया में सनातन धर्म के कई प्राचीन चिन्ह भी नजर आने लग जाएंगे। महाभारत काल के अमर योद्धाओं की वापसी होगी। भविष्य मालिका की भविष्यवाणी के अनुसार कलियुग के अंत के बाद महाभारत काल में जो योद्धा युद्ध का हिस्सा नहीं बन पाए थे, उनकी वापसी धर्म की स्थापना करने के लिए होगी। भगवान कृष्ण के बड़े भाई बलराम जी भगवान कल्कि की मदद करने के लिए आएंगे। कलियुग का अंत होने के बाद दूसरे चरण में वे धर्म युद्ध का हिस्सा बनेंगे और फिर भगवान कल्कि के साथ मिलकर एक नए युग की स्थापना करेंगे। विलुप्त हो जाएंगे कई धार्मिक स्थल। भविष्य मालिका की भविष्यवाणी के अनुसार कलियुग के अंत के बाद कई प्रसिद्ध और प्राचीन धार्मिक स्थल अदृश्य हो जाएंगे। इन धार्मिक स्थलों के विलुप्त होने का कारण प्राकृतिक आपदाएं होंगी। कहीं बाढ़ आएगी तो कहीं पर बड़े भूकंप से धरती पर हलचल मच जाएगी। भविष्य मालिका की भविष्यवाणी के अनुसार अमरनाथ गुफा, गंगोत्री, यमुनोत्री जैसे पवित्र स्थलों के विलुप्त होने के संकेत दिए गए हैं। कलियुग के अंत के बाद महाविनाश होगा और नए युग के आरंभ में ये धार्मिक स्थल एक नए रूप में स्वयं प्रकट हो जाएंगे। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो जिससे आगे भी आपको ऐसे वीडियो देखने को मिल सके।